Hi guys, good morning. Today we will continue with chapter 12 in maths, exercise 12.3. Guys, first one. See guys, these are logical sums. आपको फिगर को देखते हुए ही काम करना पड़ेगा, तो ही आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि आपको सम में क्या करना है. ठीक है. सो गाइस, आपके पास यहाँ पे देखो फिगर है. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ. आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है. दिख रहा है ये शेडेड रीजन? ऑलरेडी फिगर बुक्स में दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. गाइस, एक सर्कल है. दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल and the chord passing through the center of the circle, that is a diameter. ठीक है, QR diameter है और ये पार्ट सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल हुआ, आधा सर्कल. लेकिन गाइस, आपको पूरा सेमी सर्कल का एरिया फाइंड नहीं करना है. आपको सिर्फ ये सेमी सर्कल के अंदर जो शेडेड पार्ट है उसी का एरिया आपको फाइंड करना है. तो गाइस, बट ऑब्वियस है कि पहले आप क्या करोगे, आप सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे, ये पूरा. लेकिन दिस फुल पार्ट इज नॉट अ शेडेड पार्ट. ये पूरा सेमी सर्कल शेडेड पार्ट नहीं है, हमको खाली ये वाला पार्ट निकालना है. तो बट ऑब्वियस है कि ये क्या दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल दिख रहा है. तो सेमी सर्कल में से आप ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो हमें यहां पे वही करना है. हमें सेमी सर्कल का एरिया निकालना है और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है. ओके, लेकिन गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो हमें चेक करना है. सो गाइस, यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बता देता हूं आपको. सी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PQ is 24 and PR is 7 सेंटीमीटर. PQ कितना है, 24 सेंटीमीटर और PR ये 7 सेंटीमीटर और ये नहीं दिया हुआ है. अब आपको एक और रूल याद रखना है. ठीक है, एंगल सब्सक्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, एंगल सब्सक्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री. एग्जांपल आपको बताता हूं पहले मैं. देखो, सपोज कर लो ये एक सेमी सर्कल है, राइट. अब ये सेमी सर्कल है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये डायमीटर हुआ. अब गाइस, सपोज कर लो मैं ऐसे एक एंगल बनाऊं. ठीक है, तो गाइस ये वाला एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री बना. ठीक है, सेमी सर्कल में डायामीटर को यूज करते हुए. ठीक है, लेकिन डायामीटर को छोड़ दोगे, मतलब डायामीटर से जो कनेक्टेड एंगल है ना वो नहीं. अगर एक ट्राइंगल बन रहा है, सपोज कर लो यहां पे, ठीक है, तो यहां पे टोटल 3 एंगल होंगे, लेकिन जो 2 एंगल डायामीटर के साथ कनेक्टेड है वो नहीं, सामने वाला एंगल. ठीक है, तो देखो यहां पे डायामीटर ये है. ओके, अब गाइस, ये एंगल और ये एंगल डायामीटर के साथ कनेक्टेड है, वो नहीं, सामने वाला एंगल, ये एंगल 90 का होगा. ये रूल है. एंगल सब्सक्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री, इज अ राइट एंगल. ओके, तो ये आपको पता करना है. मतलब आपको ये पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है गाइस. तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. लेकिन गाइस, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला कैसा होता है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, अब सपोज इसका नाम ABC है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल. जिन 2 साइड से राइट एंगल बन रहा है वो साइड आपको यूज करनी है. कौन सी 2 साइड से राइट एंगल बन रहा है, AB और BC. सो AB एंड ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा. तो गाइस, यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल कहां बन रहा है, यहां पे. ओके, इसको मैं रब कर देता हूं, इन दोनों को यहां बन रहा है. ठीक है, तो कौन से 2 साइड्स यूज हो रहे हैं गाइस, कौन से 2 साइड्स यूज हो रहे हैं. यहां पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक तो PQ दिया हुआ है गाइस और एक PR दिया हुआ है. ओके, ये दोनों साइड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, है ना. हमारे पास PQ 24 है और PR भी दिया हुआ है. तो इन दोनों साइड्स को यूज करते हुए हमको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा. राइट, समझ में आया. सो गाइस, हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले
यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं. हियर O is the center of the circle with diameter QR. ओके, ठीक है. अब गाइस यहां पे क्या हो रहा है, एंड PQ is 24 सेंटीमीटर and PR is 7 सेंटीमीटर. तो गाइस PQ और PR दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं हम लोग. एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी नाम लिख दो ट्राइंगल का, PRQ. ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. कौन से दो साइड से राइट एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाँ, भले ऐसे बना हुआ. सो गाइस PR एंड PQ. सो PR कितना है 7, PQ कितना है 24. 2 12 जा 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो गाइस आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया, जो माइनस करना है किस पे से, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से. अब गाइस हमें क्या चाहिए, हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है, ठीक है. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, उसका आधा कर देंगे, ठीक है. सो गाइस area of semicircle, that is pi r square divided by 2, या हाफ पाई आर स्क्वायर एक ही बात है. अब गाइस पाई की वैल्यू नहीं दी गई है 22/7, लेकिन गाइस हमारे पास रेडियस का है, ठीक है. रेडियस तो है ही नहीं, तो r फाइंड करना है. r कहां से निकलेगा, दिया हुआ नहीं है, तो डायमीटर का आधा. लेकिन गाइस हमारे पास डायमीटर नहीं है, तो डायमीटर फाइंड करना पड़ेगा. अब देखो वैसे सर्कल के अकॉर्डिंग ये एक डायमीटर है, लेकिन गाइस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये एक ट्राइंगल की साइड है, और ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना. देखो सर्कल के हिसाब से ये डायमीटर है, लेकिन ट्राइंगल के हिसाब से ये ट्राइंगल की साइड है, राइट. और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल कहां बन रहा है, यहां पे. राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती, ओके. तो पाइथागोरस से फाइंड करेंगे. सो गाइस हम यहां लिखेंगे हियर इन ट्राइंगल PRQ एंगल P इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है. एंगल P क्या हो गया 90 डिग्री. अच्छा, एक और चीज आपको स्टार्टिंग में लिखनी है कि ये 90 डिग्री कैसे है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसा लिखा हुआ तो है नहीं, है ना. क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं. तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं मैं, हियर एंगल RPQ, RPQ या QPR, P बीच में आना चाहिए, इंस्क्राइब्ड in a semicircle, ठीक है. Here angle RPQ inscribed in a semicircle, therefore angle RPQ is equals to 90 degree. ओके, ये रूल होता है guys. उसके बाद आप ये चीज कर लेना, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना, ओके. सो हियर इन ट्राइंगल RPQ एंगल P 90 का है. कहां से आया, हमने बता दिया कि एंगल RPQ जो है वो सेमी सर्कल के अंदर आ रहा है, ठीक है. एंगल RPQ इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ओके. दैट्स व्हाई एंगल RPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके. सो इन ट्राइंगल PRQ एंगल P is 90, therefore according to Pythagoras theorem हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. व्हाट इज PR 7, PQ is 24, so 49 plus 576, that is 625. Okay, so QR is equals to, यहां से स्क्वायर हटेगा तो 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर. सो गाइस डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर,
तो रेडियस क्या हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो गाइस यहां पे ऑलरेडी नीचे 2 है, ठीक है, और 25/2 एंड 25/2। ओके, क्लियर? So guys, 2 11s are now 25 is a 625 into 11, 625 625 6 8 7 5 7 2s are 14, 14 2s are 28। ओके गाइस, तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया, ठीक है। इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट नहीं भी करोगे अभी तो चलेगा, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। दिस इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। नाउ गाइस वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PR क्यूब। ओके गाइस, सो 6875 डिवाइड बाय 28 में से 84 माइनस कर देना है, दैट इज द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। एलसीएम ले लेते हैं, यहां पे एलसीएम क्या आएगा 28, यहां पे तो 28 है तो ये न्यूमरेटर सेम आ जाएगा, लेकिन यहां पे 28 नहीं है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 28। So 84 into 28, 8 4s are 32, 8 8s are 64, 67, 2 4s are 8, 2 8s are 16. So 2 3 5 2. Okay? So guys इनको माइनस कर देंगे हम लोग। 6 8 7 5 minus 2 3 5 2, 3, this is 2 5 4, so 4 5 2 3 divide by 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। आया समझ में? क्लियर है? नाउ गाइस नेक्स्ट सम दैट इज आल्सो वेरी सिंपल। अगेन आपको मेनली फिगर्स देखने हैं गाइस, तो इजीली समझ में आ जाएगा। तो सी सेकेंड सम, अगेन पहले जो फिगर बनाया हुआ है गाइस, यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, A B C D O। अब दिस इज द शेडेड पार्ट, ये आपको फाइंड करना। तो आप खुद सोचो, यहां पे आपके दो माइनर सेक्टर बन रहे हैं, क्योंकि दो सर्कल है। एक इनर सर्कल है, उसका माइनर सेक्टर यहां तक बन रहा है, देखो ये OBD, और दूसरा जो आउटर सर्कल है उसका माइनर सेक्टर जो है दैट इज OAC। सो गाइस OAC में से OBD आप माइनस कर दोगे तो यू विल गेट दिस पार्ट। तो आपको दो बार एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करने हैं, सिंपल। पहले बाहर वाला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करो, ठीक है, इसका रेडियस अलग दिया हुआ है और इसका रेडियस अलग है। आउटर सर्कल जो है उसका रेडियस गाइस 14 है और जो इनर सर्कल है उसका रेडियस 7 है। ओके, सो एरिया ऑफ बिगर माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉलर माइनर सेक्टर आप माइनस कर दो, राइट? तो सिंपल इजीली आ जाएगा। सो गाइस, find the area of the shaded region in the given figure if radius of the two concentric circle means circles with the same center
are 7 centimeter and 14 centimeter respectively और एंगल AOC ये सेंटर पे एंगल 40 का मतलब थीटा 40 है. ओके, सो गाइस here O is the center of the circles. मैं इसको C1 और C2 नाम दे देता हूं, ठीक है. एंड थीटा इज 40 डिग्री. इसके अलावा दोनों का अलग अलग रेडियस दिया हुआ है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर माइनर सेक्टर OBD radius is 7 centimeter and for minor sector OAC radius is 14 centimeter. ठीक है. So guys, area of minor sector, पहले मैं बड़ा वाला माइनर सेक्टर निकाल रहा हूं OAC. ठीक है, फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360. What is the value of pi? Not given, so 22/7. वैसे ऊपर एक्सरसाइज में लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है और कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब 22/7 ही यूज करनी है. See, radius is 14 for the bigger circle, theta is 40, 4 9s are 7 2s are. So guys, 22 2s are 44, 44 into 14 616 by 9 centimeter square. Okay, now guys, area of again minor sector OBD, that is pi r square into theta by 360. Same formula, value of pi is 22/7, radius is 7 and theta is 40. Okay, so guys, 7 7 cancel, 0 0 cancel, 4 9s are 22 7s are 154 by 9 centimeter square. हमें क्या निकालना है गाइस? एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OAC, एरिया ऑफ बिगर माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ स्मॉलर माइनर सेक्टर माइनस कर दो. माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर OBD. Okay, so guys, 616 by 9 minus 154 by 9 centimeter square बाहर लिख दो. So guys, LCM is 9, so 616 minus 154, so 6 में से 4 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 462 by 9. Okay, centimeter square. 3 3s are, 3 1s are, 3 5s are, 3 4s are. So guys, 154 by 3, 3 5s are 15, then 4, 3 1s are 3, 1.0 3s are. So guys, answer will be 51.33 centimeter square अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. राइट? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत सिंपल सम्स है गाइस. फिगर को समझो, दैट्स ऑल, और फॉर्मूला होनी चाहिए. ठीक है.